राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देवशयनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। तो इस वर्ष अधिक मास नहीं है, इस साल 24 एकादशी आएंगी। इन 24 एकादशियों में से जो सबसे प्रमुख एकादशी होती है वो 3 एकादशी है। नंबर 1 निर्जला एकादशी, नंबर 2 देवउठनी एकादशी, नंबर 3 देवशयनी एकादशी। अगर आप 24 एकादशी का व्रत रखते हो फिर तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश शरीर स्वास्थ्य नहीं है या फिर कोई भी कारण हो सकता है, अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप इन 3 एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। निर्जला एकादशी जो होती है वो 24 एकादशी का फल देने वाली एकादशी होती है, जिसमें पानी का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता। देवउठनी एकादशी पे भगवान क्षीर सागर में सोए हुए होते हैं और 4 महीने बाद अर्थात देवउठनी एकादशी पर देवता उठ जाते हैं और देवशयनी एकादशी पे देवता सो जाते हैं। तो तीनों एकादशी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन तीनों एकादशी का जो व्रत है वो अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी में अगर श्रीधाम वृंदावन की बात करूं, मैं अगर खाटू श्याम की बात करूं, मैं अगर चैतन्य गौड़ संप्रदाय की बात करूं, मैं अगर इस्कॉन टेम्पल की बात करूं और मैं अगर वृंदावन की बात करूं, तो मैं या फिर महाकाल उज्जैन की बात करूं, हर जगह देवशयनी एकादशी 17 तारीख की ही बनाई जा रही है। 16 तारीख को लगभग रात को 9:30 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो जब 16 तारीख को रात को 9:30 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी है वो 17 तारीख की ही बनाई जाएगी। हर जगह एकादशी 17 तारीख की ही बनाई जा रही है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी एकादशी का व्रत होता है तो वो एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। इसमें से 10वीं तिथि से आपको इसके व्रत के नियम पालन करने होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि पर पृथ्वी शयन होता है। 10वीं तिथि पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, चावल का सेवन नहीं किया जाता। बड़े सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी क्या चावल खा सकते हैं, क्या चावल खा सकते हैं? 10वीं तिथि पर चावल का सेवन नहीं किया जा सकता। याद रखो, 10वीं पर चावल निषेध है, एकादशी पर चावल निषेध है और द्वादशी पे चावल खाना कंपलसरी है। इनफैक्ट व्रत का जो पारण किया जाता है वो भी चावल खाकर ही किया जाता है। 10वीं तिथि को किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं दिया जाता। 10वीं तिथि पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जा सकता। बड़े सारे लोग हैं वो ऑफिस से रात को देर तक आते हैं तो फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब आप दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं या फिर फलों का भी सेवन कर सकते हैं। बेसिकली 10वीं तिथि के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन खाना निषेध माना गया। अगर आप इतने सारे नियम का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो नियम का पालन अवश्य करें कि 10वीं तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मसूर की दाल का सेवन ना करें। कम से कम इतने नियमों का तो पालन आपको अवश्य करना है और काम वासना कीड़ा को अंजाम ना दे। अब बात कर लेते हैं एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि जो होती है वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। जैसे गंगा जल हो गया, सबसे सर्वोत्तम तो गंगा जल है, ठीक है ना। गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, कुछ ना है तो आंवले का रस डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, जिससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा। ये सब डाल के पानी में स्नान कर सकते हैं और पानी में स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही नए वस्त्र पहने, कुछ पीले रंग की चुन्नी इस प्रकार से भी पहन सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, घर की अच्छे से साफ सफाई कीजिए, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उठाइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको भी पीले रंग के वस्त्र समर्पित कीजिए। अखंड ज्योत की तैयारी कीजिए। बड़ी एकादशी है, इसमें पूरे दिन अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, ठीक है ना। संकल्प लीजिए, हमेशा संकल्प लेना व्रत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको संस्कृत के मंत्र आते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण द्वारा पूजा कराते हैं तो बहुत सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आपको संस्कृत के मंत्र नहीं आते और अगर आप किसी ब्राह्मण द्वारा भी पूजा नहीं कराते तो संकल्प कैसे लेंगे? तब संकल्प लेने का एक विशेष विधान होता है। हाथ में आपके पास देखिए, संकल्प जो लिया जाता है वो चावल से लिया जाता है, लेकिन अब एकादशी पे चावल का सेवन नहीं करते तो संकल्प लेने के लिए हम तिल लेंगे, 1 या 2 का सिक्का लेंगे, सुपारी लेंगे, लौंग लेंगे, इलायची लेंगे, पुष्प लेंगे। इनमें से एक आध आइटम कम ज्यादा हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। हाथ में लेकर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल दिया। फिर आपका नाम, मेरा नाम, जैसे कि मैं अपना बोलूंगी, मेरा नाम आशु चौहान है। पहले शादी से पहले मेरा नाम आशु परिहार था, अपना शादी के बाद आशु चौहान मेरा नाम हो गया, ठीक है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है। शादी से पहले मेरा गोत्र कौशल था, शादी के बाद केमलक्ष हो गया, ठीक है ना। ऐसा आपको बोलना नहीं है। बेसिकली ये शादी के बाद जो सरनेम आपका होता है वही सरनेम आपको बोलना चाहिए। शादी के बाद जो गोत्र आपका होता है
वही गोत्र आपको बोलना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है। मैं संपूर्ण से विधि विधान से आज एकादशी के व्रत का पालन करूंगी। इस एकादशी के व्रत के पालन में मैं किसी भी प्रकार की कोई निंदा चुगली इत्यादि नहीं करूंगी। इस एकादशी का व्रत का पालन मैं फलाहार से करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरा दूध पीती है, तो मैं फल वगैरह खाकर ही एकादशी का जो व्रत है उसका पालन करूंगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो जैसे अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो संकल्प में निर्जला बोलिए। अगर आप फल खा के व्रत रखते हैं तो आप फलाहार बोलिए। अगर आप भोजन खा के, कोई लोग एक समय भोजन खा के भी व्रत रखते हैं, जिसको मैं गलत मानती हूँ, तो आप वो भी बोलिए कि मैं एक समय भोजन खा के व्रत रखूंगी, जैसे भी व्रत। या फिर अगर आप व्रत किसी को समर्पित करना चाहते हैं तो संकल्प में आप ये बोलिए कि ये व्रत मैं किसी को समर्पित करना चाहता हूँ। फिर हाथ में जो भी सामग्री है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए, या फिर सूर्य भगवान के चढ़ाने वाले जल में डाल सकते हैं। अगर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिया है आपने, तो इसमें जो पैसे हैं वो पैसों में से कुछ और पैसे मिलाकर द्वादशी पे किसी को दान कर सकते हैं। और अगर आपने सूर्य भगवान के जल में डाल दिया है, तो जब आप सूर्य भगवान को जल देने जाएंगे, तो जिस पौधे में, मतलब पौधा नीचे रखते हैं ना जल देने से पहले, ताकि पैरों में पानी ना गिरे, उस पौधे में ये सारी सामग्री डाल देंगे, पैसा उठा लेंगे 1 या 2 का सिक्का, फिर उसमें कुछ पैसे और मिलाकर आप किसी गरीब निर्धन को दे देंगे। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। अच्छा, संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी, जैसे कि देवशयनी एकादशी की जो कथा है, आपको देवशयनी एकादशी की कथा पढ़नी है। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाना है। हर एकादशी पे भगवान विष्णु का अपना अलग भोग होता है, ठीक है ना। वैसे तो एक भोग कॉमन है, वो है मखाने की खीर, लेकिन एक भोग हर एकादशी पे अलग अलग होता है। जैसे किसी एकादशी पे आम का भोग होता है, किसी पे खीरे का भोग होता है, किसी की ककड़ी का भोग होता है। देवशयनी एकादशी पे भगवान को मुनक्के का भोग लगाया जाता है। मुनक्का एक ड्राई फ्रूट्स है, जिसको बीज वाली किशमिश भी बोलते हैं। तो मुनक्के का भोग अगर आप भगवान विष्णु को लगाओगे, पहले उसको भोग लगाइए। आरती से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। आरती के बाद भोग नहीं लगाया जाता, आरती से पहले ही भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए। उसके बाद तुलसी माता के पास जाइए, तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तुलसी माता की जब आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए। केवल एक मिथ है, तुलसी की पूजा नहीं होती, तुलसी माता व्रत रखती हैं। भाई, तुलसी पे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी की जड़ में से मिट्टी लेके तिलक कर सकते हैं, तुलसी को आलिंगन अर्थात गले लगा सकते हैं। तुलसी माता तोड़नी नहीं चाहिए इस दिन, इसलिए 10वीं तिथि पर ही तुलसी तोड़ ली जाती है। लड्डू गोपाल को ले जाइए, तुलसी माता के पास बिठाइए, फिर तुलसी माता की 4 परिक्रमा कीजिए। 4 परिक्रमा करने के बाद ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कर सकते हैं, कम से कम 4 परिक्रमा कीजिए। उसके बाद तुलसी माता को दंडवत प्रणाम कीजिए, अर्ध दंडवत प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपने घर पे आके जो भी आपका दैनिक दिनचर्या का कार्य है वो कीजिए। किसी की निंदा चुगली इस दिन आपको नहीं करनी होती है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है। एकादशी में दिन में सोने की मनाही होती है। जो मुनक्के का भोग आपने लगाया है वो आप प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और सबको दे सकते हैं, क्योंकि मुनक्का ड्राई फ्रूट्स में आता है और ड्राई फ्रूट्स का सेवन अब आप एकादशी पे कर सकते हैं। अब बात आती है शाम की पूजा की। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी बड़ी एकादशी हो तो अखंड ज्योत अवश्य जलाए, जैसे कि देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी है, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा होती है। तो इस दिन अगर आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पे देवता सो जाते हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में जाके शयन करने लग जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जो होते हैं उनके हाथ में धरती का कारोबार आ जाता है। अर्थात वो जो धरती पर पालनहार का काम है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिए। शाम की पूजा का वक्त आ गया, शाम की पूजा के वक्त घर के जैसे आप जनरली पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जला दीजिए। 1 दीपक तुलसी माता पे जरूर जलाइए, 1 दीपक आकाश दीपदान में अवश्य कीजिए। रात को कम से कम 11-12 बजे तक जगिए। वैसे तो पूरी रात जगना चाहिए, लेकिन पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम 11-12 बजे तक आपको अवश्य जगना है। और उसके तत्पश्चात आपको अगले दिन द्वादशी पे व्रत का पालन करना है। व्रत का पालन, इस बात पर ध्यान रखिए कि व्रत का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने समय पे व्रत का पालन नहीं किया तो आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सही समय पे व्रत का पालन बहुत जरूरी है। व्रत का पालन भगवान के चरणों का चरणमित पी के भी कर सकते हैं और थोड़े से चावल खा के भी कर सकते हैं। हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये मेरा नंबर है। आपको केवल अपने जन्म की तारीख भेजनी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से
मुझसे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवानी चाहिए। मेरी 1.5 साल की बेटी है, मैं उसकी कुंडली देखकर उसका कौन सा ग्रह वीक है उसका उपाय मैं अभी से ही कर रही हूँ। अपनी कुंडली के हिसाब से आप जान सकते हो कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, आपके पुत्र या पुत्री का विवाह कब होएगा, आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा जॉब कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, साइंस साइड लेनी चाहिए, कॉमर्स साइड लेनी चाहिए, आर्ट साइड लेनी चाहिए, आपका बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो उसका करियर अच्छी तरीके से बनेगा। ये सारी जानकारी आप लोग मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।